भाई भाई का नहीं हुआ तो पुराने शहर की जनता का क्या होगा। कांग्रेस पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस का हार्ट अटैक हो गया है, कांग्रेस का हार्ट फेल हो गया है, कांग्रेस कैंसर और टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। भतीजावाद परिवारवाद हमारा राजनीति का मुद्दा रहने वाला है। कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, कांग्रेस के विधायक के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। नमस्कार, दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 17 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपने चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ भाजपा के उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी मौजूद है। आइए आलोक शर्मा जी से जानते हैं इस बार का क्या माहौल है। हम जानना चाहेंगे कि आप वोट मांगने जा रहे हैं, मतलब मुद्दे क्या होने वाले हैं। ये पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। पुराने भोपाल में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आज 75 साल हो गए। 75 साल में देश का विकास हो गया, मध्य प्रदेश का विकास हो गया, भोपाल स्मार्ट सिटी बन गया, हेरिटेज बन गया, ग्लोबल सिटी बन गया, डिजिटल सिटी बन गया। 75 साल में तो सिंगापुर बस गया, 75 साल में तो दुबई बस गया, परंतु 75 साल में देश और देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल की में पुराना भोपाल और पुराना भोपाल की उत्तर विधानसभा आज कहीं ना कहीं कोई विकास के काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ के जो चुनाव हैं, इन चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चुनाव की शक्ल दे दी जाती है। यहाँ का चुनाव बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच का चुनाव करा दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब हम सब 21वीं सदी में जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। पुराने भोपाल के रहने वाले एक एक नागरिकों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि कब तक हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे चुनाव करेंगे। हमको चुनाव में वोट देना है तो विकास को दीजिए, डेवलपमेंट को दीजिए। मैं डेवलपमेंट के आधार के ऊपर जनता के बीच में जा रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दीजिए कि आज एयरपोर्ट जाते थे और लाल घाटी के ऊपर जाम लगता था, अगर वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया। इसलिए आप हमें वोट दीजिए। आप हमें वोट इसलिए दीजिए कि कमला पार्क के ऊपर जब भी नए भोपाल और पुराने भोपाल को जोड़ने वाला मार्ग है, हमेशा वहाँ पे जाम की स्थिति होती थी। अगर वहाँ पे राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। आप हमको वोट इसलिए दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दीजिए, जब पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाली बात आती है तो पॉलिटेक्निक चौराहे के ऊपर हिंदी भवन बना हुआ है, वहाँ पे आहता रुस्तम का था। अगर वहाँ पे स्मार्ट रोड बनकर तैयार हुआ है तो भोपाल का बेटा शहर का महापौर था तो हमने स्मार्ट रोड बनाया है। रानी कमलापति ब्रिज हो, होशंगाबाद रोड के ऊपर वीर सावरकर सेतु हो, सुभाष नगर के अंदर हमारा फ्लाईओवर हो, भोपाल में मेट्रो लाने की बात हो, भोपाल को स्वच्छता में दूसरे स्थान पर मैं लाया, भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी बनाया। विकास ही विकास, केवल विकास के मॉडल को लेकर हम जाएंगे। जनता में पुराने भोपाल में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, कांग्रेस के विधायक के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। भाई भतीजावाद परिवारवाद हमारा राजनीति का मुद्दा रहने वाला है। भाई भाई और चाचा लड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं। जब भाई भाई का नहीं हुआ तो पुराने शहर की जनता का क्या होगा। कुल मिला के शहर के अंदर कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। इस बार वो आरिफ अतील के बेटे लड़े चुनाव, तो आपको कैसा लग रहा है इस बार कंपटीशन कैसा रहेगा। नहीं, हम तो विकास और डेवलपमेंट की बात को कर रहे हैं। हमारा मुकाबला तो केवल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों को हम उजागर कर रहे हैं। आप जाइए पुराने शहर के अंदर, हर गली और मोहल्ले में जाकर कांग्रेस के विधायक को कांग्रेस के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है। चारों तरफ बिल्कुल आपसी सिर फुटबॉल मची हुई है बिल्कुल, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस का हार्ट अटैक हो गया है, कांग्रेस का हार्ट फेल हो गया है, कांग्रेस कैंसर और टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि पुनः मध्य प्रदेश में 2/3 स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बने। और सवाल है, अगले 5 साल के लिए क्या कार्य योजना होने वाली है।
देखिए, पुराने भोपाल की जनता मुझे अगर विधायक बनाती है, आशीर्वाद मिलेगा। मैं पुराने शहर का बेटा हूँ, इन्हीं आपचक प्रधान गलियों में खेल कूद करके बड़े हुआ हूँ। यहाँ पे कंचे भी मैंने खेले हैं, पतंग भी उड़ाई है, साइकिलों पे भी मैंने कहा है अगर पुराने भोपाल का मैं एक विकास का रोड मैप बनाऊंगा। यहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है, अतिक्रमण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। जनता से संवाद करके कार्य योजना बनाकर हम यहाँ की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य। जैसा कि आपने देखा कि हमने बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में वो किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे और इसके बाद वो जीतने के बाद क्या कार्य करने वाले, उस पर भी हमने बात की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.